गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के 2026 में होने वाले एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस। साथ में हम जानेंगे क्या रह सकता है आपके 2026 में होने वाले एग्जाम का ब्लूप्रिंट, और हम बात करेंगे कि चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे किया जा सकता है और कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको करना बस ये है कि वीडियो को अंत तक देखना है। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशंस करने में इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं न्यू मार्किंग स्कीम की। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसकी बात करेंगे, और हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स में बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों एग्जाम पेपर को लेकर डिस्कस किया जाएगा आज की इस वीडियो में। आपको बेसिक जानकारी तो होगी नहीं कि आपके एग्जाम का जो टाइम रहता है बच्चों वो 3 घंटे का रहता है। 3 घंटे में आपको पेपर पूरा करना रहता है। हालांकि इससे बहुत पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी होगी तो। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 रहने वाले हैं। आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 75 मार्क्स का टोटल पेपर आपको मिलने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर 30 मार्क्स की बच्चों आपके रहने वाली है एक्सरसाइज, और 45 मार्क्स के आपको सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, इस 45 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2 मार्क्स के आपको एग्जाम में 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको 3 देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 3 मार्क्स में होंगे। ठीक है कि नहीं, और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 3। इस तरीके से टोटल जो क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं 18 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं, प्लस आप इसमें एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस भी ऐड कर देंगे तो टोटल आपके पेपर में मिलने वाले हैं 23 क्वेश्चंस। और 23 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समय दिया जाएगा 3 आवर्स का। ठीक है, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, उसके अंदर आपको पेपर पूरा करना होगा। चलिए, ये तो रही कुछ बेसिक जानकारी। अब हम चलते हैं कि चैप्टर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा रहा है, कैसे किया जा सकता है, और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज किस चैप्टर से ज्यादा आनी है, किस चैप्टर से कम आनी है, किसे हमें पढ़ना है अच्छे से, किसे हम छोड़ सकते हैं, उन सारी बातों का डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आप पे करके रखा हुआ है आपके लिए। चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने वाले हैं हम। और आपका जो क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट है बच्चों, उसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आ सकता है? 6 मार्क्स का आ सकता है। इसका मार्किंग वेटेज 6 मार्क्स का रखा गया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जहाँ पे अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो आपकी 2 मार्क्स, देखो यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, और यहाँ पे मैं क्वेश्चंस मैंने मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो 2 मार्क्स के अंदर आपके 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और 4 मार्क्स हो गए, और बाकी जो 2 मार्क्स बचे हैं उस एक्सरसाइज आएगी। अच्छा, एक्सरसाइज भी आपका कैसी रही है उसकी हम अगर बात करें तो 2 मार्क्स की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके चूज द करेक्ट में गया है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, और उसके अलावा ट्रू फॉल्स में भी देखा गया है। ठीक है बच्चों, तो 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज के तौर पर चूज द करेक्ट ऑप्शंस में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, और ट्रू फॉल्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, और अगर हम बात करें कि इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो हमें अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है, तो इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप एलसीएम एचसीएफ निकालना अच्छे से सीखिए। आपको इस चैप्टर से एलसीएम एचसीएफ निकालना अगर आ गया तो यकीन मानिए कि आप इस चैप्टर के मार्क्स पूरे ला सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप प्राइम फैक्टर्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। हमारे सिलेबस में है, एग्जाम में भी पूछा जाता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसे। और उसके अलावा अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा अप होगा, थोड़ा सा टफ पेपर होगा, तो आपको इरेशनलिटी प्रूव करने को आ सकती है। ठीक है, √2, √3, √5, इन सारे नंबर्स को कैसे हम इरेशनल प्रूव करते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस आ सकता है। ये भी हमारे सिलेबस का ही पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक्स आपको कवर कर लेने हैं चैप्टर फर्स्ट के अंदर। अगर आप ये टॉपिक कवर करते हैं तो आपके 6 मार्क्स कंफर्म हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर्स की। सेकंड चैप्टर्स आपका होगा पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के अगर आप टोटल मार्क्स की बात करें बोर्ड एग्जाम में आपका आने वाला है 5 मार्क्स का। बोर्ड एग्जाम में आपका पॉलिनोमियल 5 मार्क्स का आएगा। इसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर? मार्क डिस्ट्रीब्यूशन 2 मार्क्स से बच्चों इससे भी 2 क्वेश्चंस आने हैं आपके। ठीक है,
4 मार्क्स ये हो गए, बाकी जो 1 मार्क्स इसका बच जाता है वो आपके एक्सरसाइज में जाएगा और उसमें भी ज्यादा कहाँ जा सकता है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस के अंदर। ये सी लिखा हुआ है, सी का मतलब हो गया चूज द करेक्ट ऑप्शन, जहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको एक चूज करके लिखना होता है। तो वहां से इस चैप्टर का क्वेश्चन देखा गया है और बाकी 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स में क्वेश्चंस के तौर पर आएंगे। ठीक है, अच्छा टॉपिक कौन से हैं जो आपको इस चैप्टर्स में कवर करने हैं? तो पहला टॉपिक है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, और दूसरा टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। देखिए ये दोनों टॉपिक्स, 2 ही टॉपिक्स हैं इस चैप्टर्स में, आप कवर कर लेते हैं तो आपके इस चैप्टर का 5 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म आप मान के चलिए कि आपको मिल ही जाना है। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब हुआ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और उसके जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे, आपने पढ़ा ही होगा चैप्टर्स के अंदर स्कूल में। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि आपको जीरोस दिए जाते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना पड़ता है। तो आप अगर एक चीज सीख जाएंगे तो दूसरा अपने आप ही आपको बनने लगेगा। ठीक है, इजी है, आप कर लीजिएगा इसको। और उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर 3 है बच्चों, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग वो 7 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि एग्जाम के अंदर ये चैप्टर आपके 7 नंबर में आएगा। और इस 7 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, 4 मार्क्स के अंदर इसे क्वेश्चन पूछे जाएगा आराम, और अभी तक पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। 2026 में पूरी संभावना है कि क्वेश्चन 4 मार्क्स का यहाँ से आए। उसके अलावा एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी इस चैप्टर से आता है, तो 4 और 2 6 मार्क्स हो गए। अब 1 मार्क्स बचा हुआ है ना, 1 मार्क्स जो बचा हुआ आपके एक्सरसाइज में जाएगा, और वो भी कहाँ जाएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन में। चूज द करेक्ट ऑप्शन से आपको इस एक्सरसाइज देखने को मिल सकती है। ठीक है बच्चों, अब टॉपिक कौन कौन से जो आपको इस चैप्टर से पढ़ लेने हैं। देखिए सबसे पहले आप इसके अंदर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, उसके अलावा एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ये 2 मेथड अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद चैप्टर 3 के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है, ध्यान सुन लीजिए, जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है उनको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ होता है या कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी आने होंगे तो वर्ड प्रॉब्लम से आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम में आपको कुछ क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है बच्चों, ये सारे टॉपिक्स हम हमारी इस चैनल्स पे कवर कराएंगे आपको। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपकी सारे टॉपिक्स के ऊपर हम धीरे धीरे वीडियो लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए जो अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 4, इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, और इसका बोर्ड एग्जाम के अंदर वेटेज रहेगा 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आना है। ठीक है बच्चों, और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 2 मार्क्स का इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स के अंदर, और बाकी जो 3 मार्क्स बचे हैं वो आपके एक्सरसाइज में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन का एक सवाल आ सकता है, एक क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स का आ सकता है, एक क्वेश्चन आपके आ सकता है 1 वर्ड में। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें मैं आपको क्यों लिख करके दे रहा हूँ कि जब आप चैप्टर्स की पढ़ाई करें, जब आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़े जिनसे कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, ट्रू फॉल्स बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करा करें। ठीक है, और टॉपिक कौन कौन से जो आपको इस चैप्टर से कवर करने हैं, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट कहूंगा मैं, चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है कि जहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। आपको इक्वेशन दी जाएगी और आपको उसे सॉल्व करके ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है बच्चों, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी रहता है। एक्सरसाइज 4.1 आपका पूरा इसी पे सॉल्व है। ठीक है बच्चों, उसके बाद रूट्स फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। अगर पेपर थोड़ा सा जाएगा, इजी है वैसे रूट फाइंड करना भी, तो रूट्स फाइंड करने की क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इसमें प्रैक्टिस करिएगा। उसके अलावा लास्ट टॉपिक जो आपको कवर करना है, नेचर ऑफ रूट आपको कवर करके चलना है। ठीक है बच्चों, अगर आप ये 3 टॉपिक्स इस चैप्टर से अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके इस चैप्टर की तैयारी पूरी हो चुकी है। ठीक है बच्चों, आइए अगले चैप्टर पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर 5 की, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी कि एपी की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें एग्जाम के अंदर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 5 मार्क्स का रह सकता है। इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा 5 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन इससे भी आना है। ठीक है, और उसके अलावा जो 3 मार्क्स आपके बच गए वो आपके एक्सरसाइज में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। कहाँ कहाँ किए जा सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन पे क्वेश्चन आ सकता है, इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स पे क्वेश्चन आ सकता है, और एक क्वेश्चन 1 वर्ड पे आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से इनका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है।
ठीक है बच्चों। और इससे टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ लेने हैं, अच्छे से पढ़ लेने हैं। एक तो आपको nth टर्म वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं जो nth टर्म पर वेस्ट हैं उनको आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास समय है तो आप एसएन वाले क्वेश्चन यानी कि सम ऑफ nth टर्म वाले क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, एसएन सम ऑफ nth टर्म वाले क्वेश्चन थोड़े से आपको बड़े लग सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो सकती है, पर आप कर लीजिएगा। दो टॉपिक्स हैं, अगर आप ये दो टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो चैप्टर 5 के अंदर आपके लगभग सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे चैप्टर 6 की। या चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल भी आपके सिलेबस में है और इसका मार्क्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है 5 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स का ये चैप्टर आपके एग्जाम में आना तय हुआ है। ठीक है, और कैसे ये 5 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे चैप्टर्स के अंदर, तो आपके 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक है बच्चों, और 3 मार्क्स के इससे भी एक्सरसाइज आती है। देखो जिस चैप्टर से एक्सरसाइज ज्यादा आती है ना, वहां से एक्सरसाइज पे आप ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है बच्चों, और जहाँ से 1 मार्क्स 2 मार्क्स की आएगी वो तो अगर आप चैप्टर तैयारी कर लेंगे तो वो तो आपका कवर हो ही जाएगा। ठीक है, जहाँ से ज्यादा आनी वहाँ ज्यादा पड़िएगा। तो 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से आना है, बाकी 3 एक्सरसाइज। और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, वो कैसे आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स पे एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन 1 वर्ड पे आ सकता है, एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स पे आ सकता है। ये ज्यादातर देखे गए हैं, इसके अलावा किसी और जगह पे एक्सरसाइज के अंदर आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब टॉपिक कौन कौन से इससे पढ़ने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्राइंगल के अंदर है थियरम्स थ्योरम। ठीक है, थियरम्स थ्योरम आपको अच्छे से याद कर लेनी है। थियरम्स थ्योरम का स्टेट में याद कर लेना है। थियरम्स थ्योरम को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। आप याद रखिए, एग्जाम के अंदर ये दूसरे नाम से भी पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद करना। एक इसका थियरम्स थ्योरम का मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आप पढ़ लीजिएगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी जरूर आप पढ़ लीजिएगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम का कन्वर्जन होता है। थियरम्स थ्योरम का रिवर्स स्टेटमेंट बताया जाता है इसके अंदर। और साथ में आपको सिमिलैरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपके चैप्टर्स के अंदर सिमिलैरिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। एक्सरसाइज 6.2 के अंदर आपको सिमिलैरिटी क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप सॉल्व करिएगा। नहीं सॉल्व करेंगे तो हम करा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7, जिसमें आपका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 5 मार्क्स का वेटेज है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, 2 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन इससे आना है। ठीक है, और बाकी 3 मार्क्स जो बच गए हैं वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ट्रू फॉल्स के अंदर, 1 वर्ड के अंदर। और एम लिखा हुआ है, एम का मतलब आप समझिए मैचअप। ठीक है, मैचअप के अंदर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि इसमें ऐसा हो सकता है कि 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर, 3 मार्क्स उसके डिवाइड हो रहे हैं और 3 मार्क्स में से 2 मार्क्स के अंदर मैचअप ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। मैचअप एक चैप्टर से एक नहीं आएगी, एक से ज्यादा ही आएगी। अगर इससे मैचअप आनी है तो 2 मैचअप तक आ सकती है। ठीक है, और टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं इसके अंदर आपको, जो देखो 2 टॉपिक्स इसके अंदर है जिससे आपके चैप्टर्स कंप्लीटली आपके चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। कौन कौन सा, एक तो डिस्टेंस फार्मूला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर डिस्टेंस फार्मूले से एक सवाल आना ही आना, पक्का आप मान के चलिए 2 मार्क्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं कि आपके मार्क्स बिल्कुल ही ना कटे, तो आप सेक्शन फार्मूले पर बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। आप नहीं भी करेंगे तो आई थिंक डिस्टेंस फार्मूले से आपका काम हो जाना चाहिए, आपको मार्क्स मिल जाने चाहिए। ठीक है,